कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत है। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, डिस्कशंस। आप किसी से बात करने का मन है आपका, जब तक आप उसको उतना इफेक्टिवली एंड टू द पॉइंट नहीं करेंगे, सामने वाला आपको सुनना नहीं चाहेगा। सो कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। आप बैंक चले जाइए, मीन्स आप फॉर्मल फील्ड में जाइए या इनफॉर्मल फील्ड में जाइए, आपके कम्युनिकेशन की जरूरत हर जगह पड़ती है। जो लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो डिस्कशन से उस डिसीजन को ड्रॉ नहीं कर पाते जो उनको लेना चाहिए फॉर देयर बेटरमेंट। सो कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर। क्लास में एक बच्चे का अपने टीचर से बात, वो भी कम्युनिकेशन है। ऑफिस में दो कलीग्स का डिस्कशन, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। पेरेंट्स की बच्चों से बातें, हस्बैंड वाइफ की आपस में बातें, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी रिटन। तो आप जब किसी को मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, या फिर आप वॉइस कॉल भी भेजते हैं, it can be your formal communication, but once you are talking face to face, it can be both formal and informal. आप अपने घर के लोगों से बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल है। अगर आप बाहर ऑफिशियल से बात कर रहे हैं किसी, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। बट आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को इफेक्टिवली सुने, समझें और आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दें, या आप ये चाहते हैं कि मैंने कुछ भी बोल दिया, बस मैंने तो बोल दिया, अब उनकी जो मर्जी समझ लें? क्या आपका इंप्रेशन अच्छा होगा? सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस कि कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि ये देखिए आपकी ऑडियंस कौन है। जो लोग आपको सुन रहे हैं, जिनसे आप कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो फॉर्मल फील्ड से हैं, इनफॉर्मल फील्ड से हैं, वो कोई ऑफिसर्स हैं, वो कोई आपके अपने फैमिली मेंबर्स हैं, आपके बच्चे हैं। आप किससे बात करने वाले हैं, आपकी टोन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपका बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस इफेक्टिवली व्हेन यू नो एंड जज योर ऑडियंस। उनके सामने अपनी बात को रखने का सही तरीका आपको आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल कम्युनिकेशन। आप जो भी किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फादर अपने बच्चे को कुछ समझाते हैं, क्या जरूरी है आप हर टाइम पे एग्रेसिव हैं? क्या जरूरी है आप हर वक्त इंस्ट्रक्टिव हैं? क्या आप उनसे बैठकर उनकी ओपिनियन डिमांड नहीं कर सकते? आप पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, फिर आप अपनी बात सामने रखिए। हो सकता है उसका रिजल्ट ज्यादा फ्रूटफुल हो। कम डिस्कशन में, कम कम्युनिकेशन में, कम मेहनत में आप वो समझा पाए जो आप समझाना चाहते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन टाइम, एरा एंड द एज ऑफ योर चाइल्ड। तो जब आप किसी से भी बात करें, आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी बात इफेक्टिवली ट्रांसफर हो, उन्हें आपकी बात का मर्म समझ में आए। कभी भी इधर उधर की बात करने की जगह आप रेलेवेंट टॉपिक पे बात कीजिए। अगर आप अपने बच्चों से मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं कि बेटा आपके लिए ये मूवी सही नहीं है, तो अगर आप ये बोलेंगे आज से आप ये मूवी बिल्कुल नहीं देखेंगे, ये मूवी आपके लिए नहीं है, वो नहीं सुनेंगे। वो आपसे डरकर इंस्ट्रक्शन तो ले लेंगे, लेकिन उन्हें रीजन नहीं मिलेगा क्यों नहीं है। तो आप उन्हें बताइए, आप उन्हें एक्सप्लेन कीजिए आपकी एज लेवल क्या है, मूवी का एज लेवल क्या है, आपके लेवल पे क्या चीजें आती हैं, दूसरे लेवल पे क्या चीजें आती हैं। उन्हें बताइए कि जब आप इस लेवल से इस लेवल पे आएंगे, तो आपका जो मेंटल हेल्थ होगी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, उसमें भी गैप्स फिल होंगे और आप समझ पाएंगे कि इसका क्या मीनिंग है जो मूवी में दिखाया जा रहा है, क्या हमें वो देखना चाहिए, क्या वो हमें यूज करना है या नहीं। लेकिन जब बच्चा यहाँ के लेवल पे है, तो उसे एक्सप्लेन कीजिए इस लेवल पे बेटा आप ये जज नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते थे। रिलेटेड विद योरसेल्फ, अपनी प्रीवियस लाइफ, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके आप उन्हें बताइए और उनको बोलिए कि यू विल गेट दिस फ्रीडम बट इट हैज सम टाइम। आपको ये टाइम देना होगा। लेट्स गो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम नाउ। अभी आप अगर 10 इयर्स के हो तो 10 इयर्स वाली मूवीज देखो आप। जब आप 14 इयर्स के होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट क्या अच्छा है। आप जब इस तरह से पर्दों को खोलकर अपने बच्चों से बात करेंगे ना, तो आपका कम्युनिकेशन एक्चुअली में फ्रूटफुल होगा। उन्हें वो बात समझ में आएगी, वो रेलेवेंट ऑफ द टॉपिक उनको मिल जाएगा कि जो पापा ने बात कही या मम्मा ने बात कही है वो इफेक्टिव है, आई शुड फॉलो दैट। आपका जो स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसकी आपकी जो टोन है वो सेटल्ड होनी चाहिए। हर किसी भी चीज का झगड़ा एक सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। टॉक टू द पर्सन, ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज यू कैन। आज नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए टॉपिक को, कल परसों फिर से बात करके देखिएगा, 15 दिन बाद बात करके देखिएगा। आप ही के साथ रहते हैं, आप बात कर सकते हैं, चाहे ऑफिस है, स्कूल है, इवन टीचर्स का भी आज की डेट में जो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन है वो घर से ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज टीचर्स अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ द किड्स, how much they can bear, how can they perform, how can they answer। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डिसओबीडियंट हो जाते हैं,
उन बच्चों को भी मैंने टीचर्स कैसे मोल्ड कर लेते हैं मैंने देखा है, और क्लास में एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीच एंड योर टोन विच शुड बी क्लियर एंड सेटल्ड. लिसनिंग पावर ये तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी. सिर्फ बोलना नहीं है, दूसरे को सुनना भी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके पास करेक्टली आएगा उसी का तो आप करेक्टली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे. तो once when you are listening actively, of course you will be able to transfer your responses effectively. और जो आंसर फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक से सुनकर समझकर आप आंसर करेंगे, सामने वाला आपके रिप्लाई को मानेगा भी, आपको रिस्पेक्ट भी देगा एंड आपको नेक्स्ट टाइम के लिए भी कंसिडर करेगा. सो वेदर इफ यू आर द मैनेजर ऑफ द टीम, if your team has some questions and issues, please listen to them actively and then reply accordingly. If you are a teacher, if your student has a doubt, please listen to him or her and then respond accordingly. If you are parents, आपको तो बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है अपने बच्चों के साथ. हमेशा उनकी बात सुनिए और हमेशा उन्हें accordingly सही एडवाइस कीजिए. बच्चे आपके पास से कहीं नहीं जाएंगे. So I hope these are the few steps. If you apply, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी होगा, हेल्दी भी होगा, और जो बात आप समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं, वो सही जगह पर सही तरीके से पहुंचेगी. सो द इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली इज अ मैंडेटरी फील्ड ऑफ द लाइफ. कीप कम्युनिकेटिंग, डोंट मेक गैप्स. अपने लोग हों या बाहर के लोग हों, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेट करते रहिए एंड प्लीज डू कम्युनिकेट हियर ऑल्सो. कमेंट कीजिए. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. हैव अ लवली डे. Thanks for watching. Subscribe to our channel.